सीमापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहाँ कोई पानी की पाइपलाइन नहीं थी। गांव की सभी औरतें सुबह सुबह पानी लेने हैंडपंप पर जाती। पूरे गांव में सिर्फ वही इकलौता हैंडपंप था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो काली रात आती है। आधी रात का समय था। बहुत तेज हवा चल रही होती है। तेज हवा की वजह से रसोई की खिड़की खड़कने लगती है। अजी सुनो, शायद मैं रसोई की खिड़की बंद करना भूल गई। जाओ ना, उसे बंद करके आ जाओ, कहीं तेज हवा की वजह से वो टूट ना जाए। फिर हरिया रसोई की तरफ जाता है। अरे आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। तभी उसे हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर एक चुड़ैल होती है। उसके पैर उल्टे और लंबे लंबे बाल होते हैं। उसने सर पर 3 मटके रखे होते हैं। फिर वो हैंडपंप से पानी निकालने लगती है और उन मटकों को भरने लगती है। हे भगवान, अरे ये तो सच में चुड़ैल है। अरे मुझे तो लगता है भूत प्रेत होते ही नहीं। फिर वो भागता हुआ जाता है और सीमा को लेकर आता है। सीमा भी उस चुड़ैल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल है। ये हमारे हैंडपंप पर क्या कर रही है? अरे पता नहीं, लगता है अपनी प्यास बुझाने आई है। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है जी, जल्दी से खिड़की बंद करो, कहीं वो हमें देख न ले। फिर हरिया खिड़की बंद कर देता है और दोनों जाकर अपने कमरे में चादर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन रात भर उन्हें हैंडपंप चलने की आवाज आती रहती है और डर के मारे वो रात भर सो नहीं पाते। सुबह उठकर वो बाहर जाते हैं तो हैंडपंप पर लोगों की भीड़ जमा होती है। अरे सीमा बहन, क्या तुमने भी रात में उस चुड़ैल को देखा था? हाँ, रात में तेज हवा से हमारी नींद खुली तब हमने देखा उस चुड़ैल को। पता नहीं वो चुड़ैल कहाँ से आ गई। हमारे प्यारे से गांव पर उसने अपनी काली छाया छोड़ दी है। देखो ना, हैंडपंप से पानी की जगह खून निकल रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? पानी के बिना तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। हमारे घरों में तो बस 1-2 दिन का ही पानी है। उसके खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? अरे रामू, एक काम कर, इस हैंडपंप को थोड़ी देर चलाता रहे। क्या पता कुछ देर बाद इसमें से पानी निकलने लग जाए। फिर रामू 2 घंटे तक हैंडपंप चलाता है। अब खून की नदी बहने लगती है, लेकिन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे बस अब मुझ में और हिम्मत नहीं है इस हैंडपंप को चलाने की। लगता है इस हैंडपंप का सारा पानी वो चुड़ैल उन मटकों में भर के ले गई है। अरे लेकिन हरिया भाई, उस चुड़ैल के पास तो सिर्फ 3 मटके थे। भला हैंडपंप का पानी खत्म कैसे हो सकता है? किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर थक हार कर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाते हैं और उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल सिर पर 3 मटके रख कर आती है और हैंडपंप के पास आकर रुक जाती है। अरे मर गए रे। अरे सीमा, वो देखो, वो चुड़ैल आज फिर आ गई। वो चुड़ैल फिर से हैंडपंप चलाती और पानी निकलने लगता। देखो जी, हैंडपंप भी फिर से पानी आने लगा। फिर वो चुड़ैल मटकों में पानी भर के वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होने पर सब गांव वाले खुश होते हैं कि कम से कम पानी वापस आने लगा है। फिर जैसे ही हरिया हैंडपंप चलाता तो पानी की जगह खून निकलने लगता है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब क्या करें? पानी के बिना हम और हमारे जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे और पास के गांव से पानी लाना इतना आसान नहीं होगा। अरे सरपंच जी, अब क्या करें? इस सब की वजह वह कमबख्त चुड़ैल है। उसके हैंडपंप चलाने से पानी आता है। उसने न कुछ जादू टोना किया है। अब एक ही रास्ता है, और जैसे ही वो चुड़ैल आएगी हम सब आदमी उसे पकड़ लेंगे। लगता है ये बूढ़े सरपंच का दिमाग सठिया गया है। अरे सरपंच जी, वो कोई आवारा पशु नहीं है जो हम पकड़ लेंगे। वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है। जो भी उसके सामने आया वो उसे कच्चा खा जाएगी। हाँ, अरे आज हम सबके घरों का पानी खत्म हो जाएगा। अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कल प्यास से मरोगे। हाँ, सरपंच जी सही कहते हैं। आप सब आदमियों को हिम्मत दिखानी होगी और उस चुड़ैल को पकड़ना होगा। सब आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि सबसे पहले चुड़ैल को पकड़ने उसके सामने कौन जाएगा, लेकिन कोई भी अरे मुझे लगता है सरपंच जी, पूरे गांव में सिर्फ आप ही इकलौते हिम्मत वाले मर्द हो। ये आपका ही सुझाव था।
आपको ही सबसे आगे रहकर चुड़ैल का सामना करना चाहिए। हम सब आपके पीछे पीछे ही रहेंगे। अरे नास मिटे कालिया, मुझे इस उम्र में चुड़ैल के सामने जाने को बोल रहा है। अरे मेरी तो आधी रात को उस चुड़ैल की आहट मात्र से हड्डियां कांपने लगती हैं। मैं उसके सामने नहीं जाने वाला। अगर मरना ही है तो सब एक साथ प्यासे मरेंगे। भला मैं अकेला अपनी जान क्यों दूं? वहीं उन गांव वालों में एक बूढ़ी औरत थी। वो उन सब गांव वालों की बातें सुन रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उसके हाव भाव से लगता था कि शायद वो इस चुड़ैल के बारे में कुछ जानती है। अजी आप सब डरपोक मर्द अपने अपने घरों में रहना, हम औरतें अकेले ही उस चुड़ैल का सामना कर लेंगी। क्यों बहनों? हाँ हाँ हम तैयार हैं। सीमा बहन हम सब आपके साथ हैं। हाँ सीमा बहन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आने दो उस चुड़ैल को, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। फिर सब लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आधी रात होते ही तेज तेज हवा चलने लगती है। गांव की सब औरतें हैंडपंप के पास खड़ी होती हैं। वहाँ वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है और सारे मर्द अपनी अपनी खिड़कियों से झांक छुप छुप कर देख रहे होते हैं। तभी वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल वहाँ आ जाती है। उन औरतों को देखकर वो गुस्से में गुर्राने लगती है। तभी सारी औरतें एक साथ मिलकर उस चुड़ैल पर डंडों से वार कर देती हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता। फिर वो चुड़ैल एक एक औरत को उठा उठा कर मारने लगती है। हाय मेरी कमर, आए बहुत दर्द हो रहा है। अरे सीमा बहन हमने तुम्हारी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये चुड़ैल तो हमें उठा उठा कर आकर पटक रही है। अरे सीमा सीमा जल्दी भागकर वापिस आ जाओ, नहीं तो ये तुम सबको जान से मार देगी। तुम सब इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर सब औरतें भागकर हरिया के घर के अंदर घुस जाती हैं। वहाँ सरपंच और गांव वाले पहले से मौजूद होते हैं। हरिया भाई आज तो आपकी पत्नी की वजह से हमें बहुत मार पड़ी है। हाय हाय हाय, उस नासमिटी चुड़ैल ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस चुड़ैल से मुकाबला करने का। मैं इस चुड़ैल के बारे में जानती हूँ। ये चुड़ैल पहले इस गांव की औरत थी। बहुत साल पहले जब गांव में भीषण सूखा पड़ा था, उसने देवताओं से मन्नत मांगी थी कि अगर गांव में पानी आएगा तो वो हर रात 3 मटके भरकर पास के कुएं में चढ़ावा डालेगी। पानी तो आया, लेकिन वो औरत एक रात कुएं में गिरकर मर गई। उसकी आत्मा अब भी मन्नत पूरी करने के लिए मजबूर है। लेकिन हैंडपंप से खून क्यों निकल रहा है? कुएं में उसके मरने के बाद उसका खून बहा था। अब वो कुआं अशुभ हो चुका है। जब तक चुड़ैल का श्राप खत्म नहीं होगा, कुएं और हैंडपंप का पानी खून में बदलता रहेगा। लेकिन जब वो चुड़ैल उस देवता पर 3 मटके पानी चढ़ा चुकी हो, तो फिर हर रात वो ऐसा क्यों कर रही है? वो इस बात से अनजान है। अब हमें उसे पानी भरने से रोकना होगा ताकि ये श्राप खत्म हो सके। इस चुड़ैल को खत्म करने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ एक तरीका है, तीनों मटकों को तोड़ना होगा, लेकिन आधी रात को, ठीक उसी समय जब चुड़ैल पानी भर रही हो। ठीक है, अब की बार मैं अकेले इस चुड़ैल का मुकाबला करूंगी। लेकिन सीमा तुम अकेले उसका मुकाबला कैसे करोगी? हम भी तुम्हारे साथ आएंगी। नहीं नहीं, मेरी वजह से पहले ही आप सब लोगों को बहुत चोट आई है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, अब की बार ये चुड़ैल बचकर वापस नहीं जा पाएगी। फिर रात आती है, चुड़ैल गुस्से में आती है, हवा तेज हो जाती है। सब लोग डर कर खिड़की से देखते हैं। अरे सीमा तुम अकेले मत जाओ, वो चुड़ैल तुम्हें आसानी से हरा देगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रहो और मुझ पर विश्वास रखो। फिर सीमा अपने डर पर काबू पाकर हैंडपंप के पास पहुँचती है। वो चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है, तभी सीमा पीछे से जाती है और पीछे रखे हुए मटके पर जोर से वार करती है और मटका टूट जाता है। जैसे पहला मटका टूटता है, हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने लगती है। अरे नहीं, ये तूने क्या किया? अब मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूंगी? अरे चुड़ैल जी, तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तू झूठ बोल रही है, अभी मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है। फिर सीमा चुड़ैल से डरे बिना दूसरे मटके पर जोर से वार करती है और दूसरा मटका टूटते ही चुड़ैल चीखने लगती है और उसका आकार छोटा होने लगता है। तभी सीमा तीसरे मटके पर भी डंडे से वार करती है और उसे भी तोड़ देती है। तीसरा मटका टूटते ही चुड़ैल धुएं में बदलकर आसमान में चली जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और अचानक बारिश होने लगती है। सुबह होते ही हैंडपंप से फिर साफ पानी आने लगता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और सीमा को गांव का सरपंच बना देते हैं और इस तरह सीमा अकेले ही बहादुरी से इस चुड़ैल का मुकाबला करती है।